नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआई न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की, जो कि एक अपनी धार्मिक विरासत के लिए भी जानी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहां की धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। और उन्हीं में से एक परंपरा है विश्व प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान मंदिर के नगर भोज की। दरअसल हनुमान जयंती के बाद जो भी अगला मंगलवार आता है तब यहाँ पर नगर भोज का आयोजन किया जाता है। और आज चूँकि हनुमान जयंती पिछले सप्ताह गुरुवार को थी, तो आज इस मंगलवार को यहाँ पर महाभोज का आयोजन किया जाना है। उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ पूरी खाद्य सामग्री को तैयार किया जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दीपेश व्यास जी, मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। गुरुजी, इंदौर शहर की अपनी तासीर है, एक धार्मिक विरासत को सहेज कर रखने वाला ये शहर है। ये कितने सालों से परंपरा जो है यहाँ महाप्रसादी की जारी है और आज कितने बड़े स्वरूप में हम लोग इसे देखते हैं? सभी भक्तों को जय रंजीत। यह मंदिर की सनातन परंपरा है। 135 वर्ष प्राचीनतम यह परंपरा है। हनुमान जयंती के बाद जब भी मंगलवार आता है मंदिर पर भंडारे का आयोजन होता है। प्राचीन समय में कुछ व्यक्तियों से शुरुआत हुई थी, किंतु जैसे जैसे बाबा का प्रताप बढ़ते जा रहा है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती जा रही है। यहाँ पर भक्तों का अपार समूह यहाँ पर उमड़ता जा रहा है और इस वर्ष जो है इस भंडार में 1 लाख से अधिक भक्तों की प्रसादी बनाई जा रही है। तो गुरुजी, 1 लाख श्रद्धालुओं की प्रसादी बनाना यानी ये एक बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ व्यवस्थाएं जुटाना, इतने लोगों की भीड़ का प्रबंधन करना, इसके लिए कितने दिनों से तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है और फिर आज तक क्या कुछ खास हो जाता है? इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ का जो भक्त मंडल है वो बहुत स्ट्रांग है, जो तन मन धन से मंदिर के प्रति समर्पित रहता है। साथ ही जो मंदिर प्रशासन है उनकी तरफ से भी हमें पूर्णतः सहयोग मिलता है। तो मंदिर प्रशासन और भक्त मंडल मिलकर ये समस्त व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं। गुरुजी, अगर आप बताएंगे कि क्या कुछ पूरी तैयारियां यहाँ की रसोई, क्योंकि समीप में ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ अन्नपूर्णा माता का प्रताप हो वहाँ पर इस तरह की रसोई के नज़ारे भी जो हैं अपने आप में बेहद खास रहते हैं। गुरुजी, कितनी सामग्री लगती है और क्या कुछ बनता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मंदिर की भोजनशाला है, जिसको परमानेंट रूप से यही बना दिया गया है। ये परमानेंट भट्टियाँ हैं जिसपर प्राचीन पद्धति से लकड़ियों की सहायता से जो तेल वेल गर्म होता है उन्हीं पर पूरा भोजन यहाँ पर बनता है। और इस भंडारे के अंदर जो है 95 क्विंटल आटे का उपयोग किया गया है, 80 डब्बे इसके अंदर घी का उपयोग किया गया है और 200 डब्बे इसके अंदर तेल का उपयोग किया गया है। उसके अलावा 100 क्विंटल इसमें जो सब्जी राम भाजी बन रही है, भंडारे में मुख्य रहती है राम भाजी, तो उस राम भाजी को यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके अलावा करीब 28 से 30 क्विंटल यहाँ पर बेसन का उपयोग किया गया है, जिसके अंदर नुक्ती और भजिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। गुरुजी, ये तमाम श्रद्धालुओं को क्या निमंत्रण देने का कुछ तरीका होता है या खुद ही सब श्रद्धालु जानते हैं कि इस समय यहाँ आना है और ये दरबार में से प्रसाद लेकर जाना है? नहीं, इसे व्यक्ति किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। सभी श्रद्धालुओं को पता रहता है कि जो हनुमान जयंती के पश्चात जो मंगलवार आता है उस पर मंदिर पे चलना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। तो गुरुजी, जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन्हें किस तरीके से एक पूरी समुचित व्यवस्था के साथ महाप्रसादी का हिस्सा बनाया जाता है, बैठने के साथ साथ या फिर जो लाइन कतारबद्ध देखते हैं हम लोग? जी। हाँ, अभी तक जो है जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते थे उनको मंदिर प्रांगण में बिठाकर भोजन कराया जाता था, किंतु चूंकि अपार भीड़ यहाँ पर श्रद्धालु की उमड़ रही है तो उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। तो इस बार मंदिर प्रशासन और भक्त मंडल ने मिलकर यह निर्णय लिया कि कम समय में अधिकतम श्रद्धालु तक प्रसादी पहुँच सके। उसके तहत यहाँ पर दोनों प्रकार की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर भोजन प्राप्त करना चाहते हैं उनको बैठकर यहाँ पर भोजन दे दिया जाएगा, और जो श्रद्धालु भोजन लेकर निकलना चाहते हैं, बाहर खड़े रहना नहीं चाह रहे, देर बहुत हो रही है, तो उनको यहाँ पर एक पत्तल में उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में दिया जाकर उनको यहाँ से एग्जिट से निकाला जाएगा बाहर। गुरुजी, हम देख रहे हैं कि श्रृंगार जो बाबा का है, रामनवमी पर हमने देखा कि भगवान विशेष तौर पर एक महल में विराजे थे, आंजनेय कुटुंब में विराजे थे भगवान। फिर हमने देखा कि हनुमान जयंती पर भी दक्षिण पद्धति भी एक पूरी दिखाई दी थी। आज क्या श्रृंगार में होने वाला? मंदिर में हमेशा कुछ थीम बेस्ड यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। उस थीम के हिसाब से देवालयों को भी सजाया जाता है। साथ ही जो पुजारी गण रहते हैं, जो भक्तगण मुख्य रूप से रहते हैं, उनको भी वही वेशभूषा धारण कराई जाती है। रामनवमी पे जानकीनाथ जी की हवेली का निर्माण किया गया था। हनुमान जयंती पे अंजनेय कोट्टारम का यहाँ पर निर्माण किया गया था और आज भव्य पुष्प बंगला मंदिर पर निर्मित किया जा रहा है। गुरुजी, क्या आप श्रद्धालुओं से आज के दिन को लेकर कहना चाहेंगे कि किस तरह से आइए और इस महान आयोजन का हिस्सा बनिए? बस सभी से निवेदन है कि बाबा के दरबार में आएँ, बाबा के दर्शन करें और प्रसादी प्राप्त करें। तो देखिए, ये तस्वीरें खास तौर पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। पंडित जी ने बताया 1 लाख लोगों की रसोई है और देखिए राम भाजी, क्योंकि जो महाप्रसादी होती है उसका सबसे खास व्यंजन माना जाता है और उसे प्रसाद के तौर पर लोग ग्रहण करते हैं। तो हरी सब्जी के साथ ये देखिए कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही। कल से यहाँ पर तमाम जो
खाना बनाने वाले यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, वो कल से पूरी तरीके से यहाँ अपने प्रयास में है कि बेहतर से बेहतर यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु आए उन्हें सुविधा के साथ प्रसादी का वो लुत्फ़ उठा सके, क्योंकि एक ख़ास आनंद है यहाँ पर अपने आप में। 135 सालों से ये परंपरा पूरी तरीके से जारी है और देखिए तमाम श्रद्धालु भी अपनी सेवा देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर, ये देखिए गुरु महाराज जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी है वो भी यहाँ पर जुटते हुए, और कल भी हमने देखा कि भट्टी के पूजन के साथ में यहाँ पर जो भोजन बनाने की श्रृंखला है उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो वार्षिक आयोजन होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि परंपराओं को सहेज कर जो रखा गया है पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम लोगों के द्वारा, वो आज इतने वृद्ध स्तर पर आ चुका है कि एक समय यहाँ पर जब 200-300 लोगों की रसोई महाप्रसादी के दौरान हुई करती थी, और आज वहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु इस महान आयोजन में अपने हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं, जो व्यवस्था संभालते हैं, वो स्वेच्छा से, स्वयं सेवक है, स्वेच्छा से यहाँ पर आते हैं, अपने व्यवस्थाओं में जुटते हैं, अनुशासित तरीके से सब कार्यक्रमों का आयोजन हो जाए उसके लिए यहाँ पर पूरे प्रयास किए जाते हैं। एक बार फिर हम दीपेश व्यास जी के पास में चलते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो लोग खुद संभालते हैं, भक्त मंडल की तरफ से व्यवस्था संभालते हैं। कितने ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि बिना किसी लाभ के, विचार के सिर्फ यहाँ अपनी सेवाएं देने आए? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ का भक्त मंडल इस मंदिर की मुख्य ताकत है। यहाँ का जो भक्त मंडल है वो तन मन और धन से लगातार यहाँ पर लगा रहता है। विगत 1 माह से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। करीब 400 से 500 जो भक्तों की टीम है वो यहाँ पर निस्वार्थ भाव से लगी रहती है। जो अपने घर पे गिलास भी नहीं उठाते, वहाँ यहाँ पर बड़े बड़े तपेले यहाँ पर उठाकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो गुरुजी, कितनी ऐसी टीम होगी पूरी जो साल भर अपने अलग अलग आयोजनों में जी, वैसे भक्त मंडल में यहाँ पर 22,000 भक्त रजिस्टर्ड है, जो कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मंदिर से जुड़े हुए हैं। फिर भी 1000 से 1200 जो भक्त हैं, जिसमें महिला मातृशक्ति भी शामिल है और पुरुष भक्त मंडल भी शामिल है, वो यहाँ पर लगातार जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और गुरुजी, इन भक्त मंडलों की समय समय पर क्या मीटिंग होती है, क्योंकि वर्ष में कितने ऐसे आयोजन होते हैं जब तमाम लोग अपनी सेवाएं देते हैं? जी जी, वैसे मंदिर पे रामनवमी है, हनुमान जयंती है, बाबा की प्रभात फेरी है, 2 अपने भंडारे हैं जिसमें मंदिर में मुख्य आयोजन होते हैं। उसके अलावा मंदिर में हर माह का जो आखिरी रविवार रहता है, उस रविवार को समस्त भक्त मंडल मंदिर पे इकट्ठा होता है, पूरे मंदिर की सफाई करता है और सब साथ में भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। तो उस भोजन प्रसादी के जरिए सब लोग एक दूसरे से मिलते भी है, आपस में सब बातें शेयर भी करते हैं और जो हमारी यूनिटी है वो बनी हुई रहती है। और गुरुजी, आज कितनी बजे से आयोजन शुरू होगा और कब तक पूरा सिलसिला आज महाप्रसादी का? जी, आज शाम को 6 बजे बाबा की आरती होगी और आरती के साथ ही यहाँ पर जो है 251 बटुकों को सर्वप्रथम भोजन कराया जाएगा और उसी के साथ में इस अखंड भंडारे की शुरुआत होगी। और रात को कब तक गुरुजी चलता है? ये अभी तक की जो परंपरा है उसमें जो भक्त आते रहेंगे उनको भोजन करवाएंगे। मतलब रात को 2-3 भी बज जाती है तो? हाँ, अगर 2 बजे तक भी कोई आता है तो उसको भोजन कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये है दीपेश व्यास पंडित जी है, मुख्य पुजारी हैं मंदिर के। तो देखिए, आज शाम को 6 बजे के बाद से महाआरती और 251 बटुकों के भोजन के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन शुरू होगा। लेकिन लाखों लोग की श्रद्धालु यहाँ पर, चूँकि श्रद्धा भी जुड़ी हुई है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और तस्वीरें एक बार आप फिर से देखिए, क्योंकि प्रयास भी किए जा रहे हैं। और देखिए, भट्टी भी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि कल से यहाँ पर भट्टी पूजन के साथ में पूरे भोजन बनाने की शुरुआत की गई थी। पूरियाँ यहाँ पर उतर रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो सब लोग भरपेट भोजन कर सकें। और आज एक अलग से व्यवस्था भी की गई है कि जो श्रद्धालु चाहें तो उन्हें पैकेट के साथ प्रसादी दे दी जाएगी। और उसी के साथ में ये देखिए आप, भजिए भी यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में बन रहे हैं। और ये विशेषता है क्योंकि कई सेवक जो हैं स्वेच्छा से अपनी सेवा यहाँ पर देते हुए आए हैं। तो कुल मिलाकर इंदौर शहर का सबसे बड़ा ये भंडारा है, जहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। और आज अलग से व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग अंदर आकर अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके लिए पैकेट बनाकर भी प्रसाद दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इंदौर शहर की परंपराओं से जुड़ा ये एक महान उत्सव है, जिसमें शहर भर के लोग शामिल होते हैं। और इस परंपरा को सालों से जैसे जीवित रखा गया है, उसमें आज एक नया अध्याय भी जुड़ जाएगा। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DJNR न्यूज़ इंदौर।